हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके एग्जाम टूर में। आइए आज का संपादकीय मैटर 80 WPM के हिसाब से हम लोग देखेंगे। और आप लोग आराम से लिखिए। लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर किया करिए। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जाके मिला के आराम से लिखिए। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली 4 मैटर पढ़ता है। आप लोग चारों मैटर ज़रूर लिखा करिए। इससे आपकी स्किल को और धार मिलेगी। यदि आप लोगों का 1224 और 333 का एग्ज़ाम है, तो आप लोग आराम से हमारे साथ आके जुड़ के आराम से अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। ईरान ने 1 मार्च 2026 को पुष्टि की कि उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई की एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों में हत्या कर दी गई। जारी वार्ताओं के बीच किसी सर्वोच्च नेता की हत्या समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक गंभीर दरार का संकेत है, मगर इस घटना की स्तब्धता से परे जो बात उतनी ही स्पष्ट रूप से सामने आती है, वह है नई दिल्ली की चुप्पी। भारत सरकार ने ना तो इस हत्या की निंदा की है और ना ही ईरानी संप्रभुता के उल्लंघन पर स्पष्ट आपत्ति दर्ज की है। प्रारंभ में अमेरिकी इजरायली हमले की अनदेखी करते हुए प्रधानमंत्री ने केवल ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात पर की गई जवाबी कार्रवाई की निंदा तक स्वयं को सीमित रखा और उससे पहले घटित घटनाक्रम पर मौन साधे रखा। बाद में उन्होंने गहरी चिंता और संवाद एवं कूटनीति की बातें कहीं, जबकि ठीक यही प्रक्रिया उन बड़े और उकसावे रहित हमलों से पहले जारी थी, जिन्होंने इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया। किसी देश के सर्वोच्च नेता की हत्या पर यदि हमारा देश संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में स्पष्ट आवाज़ नहीं उठाता और निष्पक्षता से हटता हुआ दिखता है, तो यह हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस संदर्भ में चुप्पी को तटस्थता नहीं माना जा सकता। यह हत्या युद्ध की औपचारिक घोषणा के बिना और एक चल रही कूटनीतिक प्रक्रिया के दौरान की गई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या उसकी धमकी को निषिद्ध करता है। किसी पदासीन सर्वोच्च नेता की हत्या इन सिद्धांतों के मूल पर प्रहार करती है। यदि ऐसे कृत्य विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से सिद्धांतनिष्ठ आपत्ति के बिना गुजर जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का क्षरण सामान्यीकृत
होना आसान हो जाता है। स्थिति की गंभीरता समय तथा परिस्थिति से और बढ़ जाती है। हत्या से महज 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजराइल यात्रा से लौटे थे, जहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के प्रति अपना स्पष्ट समर्थन दोहराया, जबकि गाजा में बड़ी संख्या में उन नागरिकों के हताहत होने को लेकर वैश्विक आक्रोश जारी है, जिनमें बहुत सारी महिलाएं और बच्चे भी थे। ऐसे समय में जब वैश्विक दक्षिण के कई देश, साथ ही ब्रिक्स में भारत के साझेदार रूस और चीन इजराइल से दूरी बनाए हुए हैं, भारत का यह उच्च प्रोफाइल राजनीतिक समर्थन नैतिक स्पष्टता के बिना एक चिंताजनक विचलन प्रतीत होता है। इस घटना के प्रभाव केवल भू राजनीतिक तक सीमित नहीं हैं, इसकी प्रतिध्वनियाँ महाद्वीपों में दिखाई दे रही हैं। भारत की स्थिति इस त्रासदी के प्रति मौन स्वीकृति का संदेश देती प्रतीत होती है। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। मैटर आप लोग लिखने के बाद आप लोग ज़रूर मिलाया करिए। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाले में यहाँ पे संकेत है, सॉरी हमने संदेश बोल दिया है, तो वहाँ पे एक गलती आप लोग आराम से सही कर लीजिएगा। चलिए, आशा है कि आप लोगों को मैटर अच्छा लगा होगा। आप लोग आराम से ट्रांसक्राइब करके आराम से लिखिए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डालेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।